पहले वे 12 बरस के वनवास को स्वीकार करें और तब आए। आपके विचार में हमें क्या करना चाहिए? वो द्वापर युग था जब कौरव और पांडवों के बीच सत्ता के लिए महाभारत की जंग हुई, और अब ऐसी ही सत्ता का घमासान एक परिवार में छिड़ा है। एक ही परिवार के तमाम सियासी किरदार एक दूसरे के आमने सामने हैं। जंग सत्ता और ताकत के लिए हो रही है और लड़ाई में शामिल किरदार भी एक घराने के ही हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने की है। ये लड़ाई चाचा भतीजे के बीच की है। पिछले कई हफ्तों से चल रहा है द ग्रेट समाजवादी फैमिली ड्रामा, जिसमें पिता की छाया से बाहर निकलने की एक बेटे की जद्दोजहद है, और इसमें ड्रामा, एक्शन, इमोशन और ट्रेजेडी भी है। यूपी की सत्ता में काबिज समाजवादी सरकार के राज में महाभारत जैसी तस्वीर साफ देखी जा सकती है। द्वापर में हस्तिनापुर पर शासन करने के लिए कौरवों और पांडवों के बीच की खींचतान ने महाभारत की भूमिका तैयार की थी। कुछ इसी तरह यूपी चुनाव से पहले समाजवादी कुनबे के बीच अहम का टकराव बढ़ा तो अंदर छिड़ी आपसी गुटबाजी खुलकर पूरी तरह से बाहर आ गई। समाजवादी कुनबे की खामोश सियासत में उबाल आ गया। सियासी बिसात पर मोहरों के जरिए जब दांव पर दांव चले गए तो अचानक राजनीतिक घराने से लेकर सूबे की सरकार तक में इसकी हलचल महसूस की गई। पार्टी टूट की कगार पर खड़ी हो गई। कार्यकर्ता खेमों में बंट गए। सड़कों पर संग्राम की तस्वीरें आम हो गई। शक्ति प्रदर्शन की नुमाइश में अपने ही नेताओं के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। लखनऊ की सड़कों पर हाथापाई और मारपीट की तस्वीरें आम हो गई। सड़क से लेकर पार्टी दफ्तर तक में कुछ ऐसी ही तस्वीरें दो चार हुई। पार्टी बैठक में मुलायम के सामने ही एक एमएलसी की अखिलेश समर्थकों ने पिटाई कर दी तो वहीं मंच पर अखिलेश शिवपाल के बीच तकरार बढ़ गई। माइक छीनने पर नौबत हाथापाई तक आ गई। चाचा भतीजा फिर मुलायम के दरबार में हाजिर थे, लेकिन सुलह की कोशिश परवान नहीं चाह सकी। इन तीनों की ये मुलाकात भी पार्टी को बंटवारे के और करीब ले जाती नजर आई। मुलायम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अखिलेश यादव नदारत रहे और मुलायम यही राग अलापते रहे कि हम सब एक हैं, पार्टी एक है और मैं ही पार्टी का सर्वे सर्वा हूं। हालांकि शिवपाल हर अहम मौके पर मुलायम के साथ साये की तरह पीछे रहे, लेकिन मुलायम ने बर्खास्त मंत्रियों पर कोई फैसला नहीं सुनाया। तब शिवपाल भी मायूस नजर आए। अखिलेश को लग रहा है कि अब वही सरकार और पार्टी का चेहरा है। चुनाव में वोट उनके नाम और काम पर मिलेगा, लिहाजा उनके हाथ में सत्ता ही नहीं संगठन की बागडोर भी होनी चाहिए। यही संदेश अखिलेश अपने समर्थकों के जरिए मुलायम को दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मुलायम को शायद यह एहसास हो रहा है कि उनके प्रभुत्व को बेटे से ही चुनौती मिलने लगी। ऐसे में मुलायम ने भी लक्ष्मण रेखा खींच दी और साफ कर दिया कि वो शिवपाल और अमर सिंह को नहीं छोड़ेंगे। आखिर ये नौबत क्यों आई और इस झगड़े की इनसाइड स्टोरी क्या है? उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो यही चर्चा है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने के झगड़े ने जब आग पकड़ी तो एक दूसरे पर तल्ख प्रहार शुरू हो गए। इल्जामों की बौछार होने लगी और फिर एक दूसरे को हैसियत दिखाने के लिए सियासी बिसात पर गोटियां सेट की जाने लगी। समाजवादी कुनबे की कलह को चिट्ठियों की जंग ने नई धार दे दी थी। पहले उदयवीर, फिर अखिलेश, इसके बाद रामगोपाल और शिवपाल की चिट्ठियों ने झगड़े को जग जाहिर कर दिया था। कुनबे में सबसे ज्यादा आग लगी थी रामगोपाल यादव की चिट्ठी से। 23 अक्टूबर 2016 लखनऊ के 5 कालीदास मार्ग पर समाजवादी पार्टी के विधायकों
और विधान पार्षदों की गहमा गहमी बढ़ गई। सीएम अखिलेश ने इनके साथ मीटिंग की और फिर हुआ एक बड़ा फैसला, जिसमें अखिलेश ने शिवपाल समेत 4 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाकर अपने तेवर जाहिर कर दिए। अब बारी शिवपाल यादव की थी। शिवपाल ने मुलायम सिंह का चेहरा आगे करते हुए अखिलेश के समर्थक और चाचा राम गोपाल को 6 साल के लिए पार्टी से निकालने का फरमान जारी कर दिया। साथ ही एक खुले खत के जरिए उन पर बीजेपी से मिलकर साजिश रचने का आरोप भी मढ़ दिया। लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी थी। परिवार और पार्टी टूटने की नौबत आई तो मुलायम परिवार का हर सदस्य अपनी पूरी ताकत दिखाने लगा। मुलायम सिंह संकट मोचक बनकर सामने आए। सुलह के लिए नाकाम बैठकों का दौर चला। मुलायम का दर्द कुछ यूं जाहिर भी हुआ। जो बाप का नहीं हुआ वो बात का क्या होगा। मंच पर अखिलेश को फटकार लगाने के बाद मुलायम ने चाचा भतीजे को गले तो मिला दिया, लेकिन दोनों के दिल नहीं मिला पाए और समाजवादी पार्टी का दंगल खुलकर दुनिया के सामने आ गया। मंच पर ही चाचा भतीजे की तीखी तकरार हो गई। जुबानी जंग में खुलेआम हाथापाई और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार में लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री झूठ, मैं भी बोलूंगा। अखिलेश और शिवपाल में माइक की ऐसी छीना झपटी हुई कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए पुलिस को मंच पर आना पड़ा। आक्रामक तेवरों के साथ अखिलेश और शिवपाल दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनी। वो सब कुछ खुले तौर पर कहा गया जो अभी दबी जुबान में कहा जा रहा था। नेताजी और हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उसी समय मैंने फैसला लिया, उसी समय मैंने फैसला ले लिया, उसी समय मैंने एक भी नारा नहीं बनाना चाहिए मेरी बात सुनो पहले, और मैंने उसी समय फैसला ले लिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने किसी को नहीं बताया। अगर सरकार जमीन पर मैंने काम उतारा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि घोषणा पत्र को लागू करूं। मेरी दूसरी भी जिम्मेदारी है, जब साजिश हो रही है तो उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊं। और इसलिए मैंने फैसला लिया, किसी चाचा से नहीं मैंने पूछा। अखिलेश ने आरोप लगाए कि शिवपाल साजिश करते हैं तो शिवपाल अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके। खुली सभा में भतीजे पर कई तोहमतें जड़ दी। चाचा के आरोपों से नाराज अखिलेश का चेहरा भी गुस्से से तमतमा रहा था, तो दूसरी ओर शिवपाल के बयानों को लेकर उनके समर्थक उग्र हो गए। माहौल बिगड़ा तो मुलायम से भी अखिलेश की गर्मा गर्म बहस हो गई। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुलायम ने शिवपाल बनाम अखिलेश की लड़ाई में बेटे का साथ न देकर भाई का साथ दिया। अखिलेश की इमोशनल स्पीच को अनसुना करते हुए मुलायम ने साफ कर दिया कि वो शिवपाल और मुसीबत के दिनों के दोस्त अमर सिंह का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या है तुम्हारी हैसियत मैं जानता हूँ। एक बात हो गई, हमका कहीं हो, चलो कहीं हो चाहे चेंज करो, जब तुम गाड़ी दोगे तो तुम्हारी प्रार्थना करेगा, सारे पैच हुएगा क्या? रोजाना गाड़ी दे रहे, रोजाना दे रहे, हम और सत्तावादी कुछ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते सम्मान। शिवपाल को जनता का नेता बताते हुए मुलायम ने अखिलेश को कई फटकार लगाई। अखिलेश को उनकी हैसियत बताई और ये कहने में भी देर नहीं लगाई कि पद पाते ही अखिलेश का दिमाग खराब हो गया है। हालांकि मुलायम ने अखिलेश से सीएम की कुर्सी नहीं छीनने का अभयदान जरूर दे दिया। झगड़ा निपटाने के लिए बुलाई गई बैठक का समापन झगड़े से ही हुआ। तीखी जुबानी जंग के बाद अखिलेश यादव बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। शिवपाल यादव भी गुस्से से बेकाबू पार्टी दफ्तर में अपने कमरे में बैठ गए। इस दौरान जय समाजवाद, जय अखिलेश के नारे गूंज रहे थे।
जय शिवपाल के नारे, मुलायम सिंह जिंदाबाद के नारे से समाजवादी पार्टी का दफ्तर गूंज रहा था। लेकिन सभी के चेहरे पर बड़ा सवाल था कि अब आगे क्या होगा। इंडिया के फ्रंट अखबार ने अब तक ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई अखिलेश बनाम शिवपाल के बीच है, लेकिन इसमें कई ट्विस्ट आए और इसे जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। इस जंग के अहम किरदारों से रूबरू कराते हैं। कभी मुलायम के संकट मोचक के तौर पर चर्चित रहे अमर सिंह समाजवादी पार्टी के मौजूदा संकट की धुरी बताए जा रहे हैं। अखिलेश अमर सिंह से खार खाए हुए हैं। वो पार्टी में हो रही साजिश के लिए अमर सिंह और शिवपाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लिहाजा अखिलेश को अमर सिंह पार्टी में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। वो कह रहे थे नवंबर में अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री, ये अमर सिंह कह रहे हैं। अखिलेश अपनी जिद पर अड़े हैं तो दूसरी ओर पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव फिलहाल अमर सिंह के लिए सबसे बड़ी ढाल बने हुए हैं। अमर सिंह को बीच में क्यों लाते हैं? षड्यंत्रकारी हैं, कुछ षड्यंत्रकारी हैं और जिनका कोई जनाधार भी नहीं है। सत्ता संघर्ष और पारिवारिक विवाद में आशु मलिक खलनायक बनकर उभरे हैं। आशु मलिक पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। एमएलसी आशु मलिक शिवपाल के करीबियों में शुमार किए जाते हैं और ये भी अपनी हरकतों से अखिलेश के टारगेट पर आ गए। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश समर्थकों के खिलाफ लेटर वॉर का जवाबी जिम्मा इन्होंने ही संभाल रखा था। लिहाजा पार्टी की मेगा मीटिंग में आशु मलिक अखिलेश के निशाने पर रहे, तो वहीं अखिलेश समर्थकों ने मंच पर ही इनकी पिटाई भी कर दी। समाजवादी पार्टी के महाभारत के एक किरदार उदयवीर सिंह भी हैं, जो अखिलेश यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं। एमएलसी उदयवीर सिंह ने मुलायम सिंह को लेटर लिखकर आरोप लगा दिए कि शिवपाल अखिलेश से जलते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी पर भी इल्जाम लगाए कि वो अपने सौतेले बेटे अखिलेश के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती हैं। उदयवीर ने शिवपाल और साधना पर मिली भगत का आरोप लगाया तो पार्टी से उनकी छुट्टी कर दी गई। चाचा भतीजे की जंग में मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना का नाम भी उछला। आरोप लगे कि यादव परिवार के ड्रामे के पीछे साधना का अहम रोल है। अखिलेश मानते हैं कि अमर सिंह घर की लड़ाई को हवा देने के लिए साधना को जरिया बना रहे हैं और वही उन्हें राजनीतिक हथकंडे समझाते हैं। आरोप ये भी है कि साधना नहीं चाहती कि 2017 में भी अखिलेश पार्टी का चेहरा हो। ऐसे में मुलायम सिंह की हालत दशरथ की तरह हो गई है, जो मानो कई फैसले बेबसी में कर रहे हैं। आरोपों के घेरे में राम गोपाल यादव भी हैं, जिन पर शिवपाल भतीजे अखिलेश को बगावत की घुट्टी पिलाने का आरोप लगा रहे हैं। मुलायम भी मानते हैं कि उनकी सत्ता को बेटे से मिली चुनौती के पीछे राम गोपाल का ही दिमाग है। तो वहीं राम गोपाल ने मुलायम पर आसुरी शक्तियों से घिरे होने की बात तक कह दी। बात बढ़ी तो घर का घमासान जग जाहिर हो गया। इस कलह का जो भी अंजाम हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव परिवार का देश के सबसे बड़े सियासी कुनबे में तब्दील होने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने की शुरुआत वैसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कर दी थी, पर लोहिया के चेले कहे जाने वाले मुलायम सिंह ने इसे खूब आगे बढ़ाया। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अगुआ और पार्टी संस्थापक हैं। उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया था। कुश्ती के माहिर खिलाड़ी मुलायम ने सियासी रिंग में ऐसे दांव दिखाए कि 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज परिवार के 20 सदस्यों के साथ मुलायम का कुटुंब
देश में मौजूद किसी भी पार्टी में सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के होने का दावा कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे इस परिवार के सियासी रसूख में इजाफा होता गया, वैसे वैसे करप्शन को लेकर इन पर सवाल भी उठने लगे। इसकी सबसे उम्दा नजीर है गायत्री प्रजापति केस। अपने जिस मंत्री को अखिलेश ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बर्खास्त कर दिया था, उसे मुलायम सिंह के दबाव में दोबारा कैबिनेट में लेने को मजबूर हो गए सीएम अखिलेश यादव। ना कोई विवाद नहीं है। ये उसी मंच पे तो माननीय नेताजी ने आशीर्वाद भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि समाजवादी पार्टी ऐसी पहली पार्टी नहीं है जिसमें ऐसा संकट पनपा हो। इससे पहले भी कई पार्टियों पर संकट के बादल मंडरा चुके हैं। तमिलनाडु में करुणानिधि के कुनबे में भी सियासी ताकत उत्तराधिकारी की जंग को लेकर सड़कों पर बवाल हो चुका है। करुणानिधि की तरफ से अपने दूसरे बेटे एमके स्टालिन को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने से उनके बड़े बेटे अलागिरी नाराज हो गए थे। ये सियासी मनमुटाव लंबे वक्त से जारी है। दोनों बेटों के नजदीकी नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहते हैं और समर्थकों के बीच मारपीट की भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। डीएमके में विरासत की जंग सिर्फ भाइयों के बीच सिमटी हो ऐसा नहीं है। करुणानिधि की दूसरी पत्नी की बेटी कनिमोई डीएमके में कलह की अहम वजह है। अपनी बढ़ती सियासी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कनिमोई ने डीएमके में अपना अलग गुट तैयार कर लिया। बात चाहे समाजवादी पार्टी की हो या फिर डीएमके की, दोनों पार्टियों में जारी कलह में बाहरियों का एंगल अहम है। आशु मलिक समाजवादी पार्टी के मौजूदा संग्राम में खलनायक बने हुए हैं। वहीं एक वक्त में डीएमके के लिए मारन बंधु मुसीबत का सबब बन गए थे। टेलीकॉम घोटाले में मारन बंधुओं का नाम कुछ ऐसे शामिल हुआ था जिसने न सिर्फ डीएमके बल्कि केंद्र में यूपीए सरकार तक को भारी चोट पहुंचाई। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी हैसियत बचाए रखना इतना मुश्किल कभी नहीं रहा। बीजेपी और बीएसपी की आक्रामक चुनावी तैयारी के बीच सिकोती राजनीतिक ताकत सामने विधानसभा चुनाव और उससे ऐन पहले घर में मचा घमासान। एक ओर पिछड़ी जातियों पर कमजोर पड़ती पकड़ और दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए सूबे की सभी सियासी पार्टियां। समाजवादी पार्टी तकनीकी तौर पर टूटी हुई भले नजर नहीं आ रही हो, लेकिन इसके अंदर जिस तरह की दीवारें खिंच गई हैं, उसे देखते हुए लगता नहीं कि ये ज्यादा दिन तक इसी शक्ल में आगे चल पाएगी। दरअसल पार्टी में दो पीढ़ियों की नहीं, दो राजनीतिक संस्कृतियों का भी झगड़ा चल रहा है। एक तरफ मुलायम सिंह यादव हैं जो इस मान्यता पर ही चलते रहे कि परंपरागत जातीय आधारों के बूते सत्ता तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। उन्हें लगता है कि यादव मुस्लिम गठबंधन को साधे रखने के लिए इन समुदायों से ठेठ अंदाज में संवाद करना और किसी भी कीमत पर उनका सहयोग सुनिश्चित करना जमीनी समझ वाले उनके भाई शिवपाल यादव के लिए ही मुमकिन है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की योजना आधुनिक पढ़े लिखे तबकों तक पहुंचने की है, साथ ही चुनाव में अपनी सरकार के कामकाज के आधार पर वोट मांगने की रही है। इसके लिए उन्होंने दागदार और भ्रष्ट नेताओं से पीछा छुड़ाकर समाजवादी पार्टी की एक नई छवि बनाने की कोशिश भी की। इन दो राजनीतिक रणनीतियों के अलावा पारिवारिक टकरावों ने भी समाजवादी पार्टी में दरार डालने में अहम भूमिका निभाई। कई मंचों पर देखी जा चुकी महाभारत के बाद अगर समाजवादी पार्टी टूटती है तो उसके मुस्लिम यादव वोट बैंक का बिखरना तय माना जा रहा है। ऐसा हुआ तो मुसलमान शायद पूरी तरह बीएसपी के साथ खड़े दिखाई दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे कड़ी चुनौती वही दे पाएगी।
यादव वोट समाजवादी पार्टी के दोनों हिस्सों में तो बटेंगे ही, लेकिन इनका एक हिस्सा बीजेपी के साथ भी जा सकता है। गैर यादव पिछड़े वोटों के पीछे तो बीजेपी अभी से लगी हुई है। अखिलेश यादव का गुट अगर चुनाव में एक अलग पार्टी के रूप में उतरने का फैसला करता है तो बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी ग्रैंड अलायंस की संभावना बन सकती है। इधर 1-2 महीने से अखिलेश इस तरह के कुछ संकेत दे भी रहे हैं कि वो कांग्रेस, अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी और जेडीयू के साथ मिलकर एक बड़े बीजेपी विरोधी गठबंधन के रूप में चुनाव में उतरना चाहते हैं। इस तरह समाजवादी गृह युद्ध से उत्तर प्रदेश का नुकसान तो हुआ है, लेकिन इसने यहाँ की राजनीति को काफी रोचक भी बना दिया है।